विलक्षण है कि आज दिन तक किसी भगवान ने, किसी परमात्मा ने मनुष्य को ये नहीं सिखाया कि तुम्हारा परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार में तुमको कैसे रहना चाहिए, तुम अपने जीवन की रक्षा कैसे कर सकते हो, तुम अपना रहन सहन कैसे रखोगे, कैसे करोगे। और आज भी वही समस्या है, उस युग में भी वही समस्या थी जो भगवान ऋषभदेव थे कि सामग्री कम है उपभोग की और उपभोग करने वाले ज़्यादा है। ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, एक दिन की बात होगी, 2 दिन की बात होगी तो आप कहेंगे महाराज जी नहीं आप ले लीजिए, हमको जरूरत नहीं। आप कितने दिन कहेंगे ऐसे? आपस में फिर एक दूसरों के संघर्ष, लड़ाइयाँ वो और फिर हम ज्ञानी लोग जा कर के कहेंगे नहीं नहीं लड़ो मत, झगड़ा मत करो, हो जाएगा समाधान। समाधान क्या है? समाधान भगवान ऋषभदेव ने दिया है, जिसको ताई माँ सारे विश्व को देना चाहते हैं। वो समाधान उपहार के रूप में, कि ये उपहार भगवान ने तीर्थंकरों ने दिया है। वो क्या दिया है कि अगर सामग्री कम है, साधन कम है और उपभोक्ता ज़्यादा है तो प्रोडक्शन करो, उत्पादन करो, खेती करो, कपड़े बनाओ, मकान बनाओ। और सबसे पहले विवाह किसी ने किया है तो भगवान ऋषभदेव ने किया है। कि गृहस्थ जीवन भी हमारा कैसा होना चाहिए, आपस में एक दूसरे का उत्तरदायित्व होना चाहिए, एक दूसरे की जवाबदारियां संभालनी चाहिए और एक दूसरों को अवकाश देना चाहिए, एक दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन देने का कार्य करना चाहिए। और इसलिए 72 कला ब्राह्मी और सुंदरी के द्वारा सारे संसार को दी। तो ये जो महत्व है, ये जो ऋषभदेव का है, हम केवल प्रवचन में सुन करके गीत गा करके बोलेंगे ऐसा नहीं, उसको दृश्य रूप में प्रस्तुत करना है कि जिसको मानव जाति ये सीखे कि हमारे जीवन का समाधान किसमें है, हमारे जीवन के प्रश्न क्या है और उसका समाधान क्या है, वो हम अपनी नज़र से देखें, अपनी आंखों से देखें। तो इस तरह से भगवान ऋषभदेव को ला करके और विरायतन जो आज तक की यात्रा 50 वर्ष में की है, और विरायतन की तो 50 वर्ष की यात्रा है और ताई माँ की तो 75 वर्ष की यात्रा है। दीक्षा लिए हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इतनी जो यात्रा की है और उस यात्रा के जो परिणाम हमें मिले हैं वो आशीर्वाद के रूप में मिले हैं। समुद्र तो विशाल है, लेकिन समुद्र से ही भाप बन करके बादल ऊपर चले हैं और वो बरस रहे हैं। तो ताई महाराज खुद समुद्र है और खुद ही बादल को पैदा करते हैं और खुद ही बरसते हैं। तो हम सब उनकी वर्षा में भीगने के लिए आए हैं। हमारी चादर हमेशा भीगती रहे और हम उस बारिश में नृत्य करते हुए परिवार को खुशियाँ देते रहे और संसार को खुशियाँ देते रहे। और हर व्यक्ति की, मेरे मुंह की बात आपके बेटी की छोटी बेटी ने छीन ली। हम जब निकल रहे थे विरायतन राजगीर से, तो एक एक व्यक्ति, छोटा बच्चा से लेकर के बड़े तक, सबकी एक ही बात, ताई माँ को लेके आना। एक बार कहा, 2 बार कहा ताई माँ को लेके आना, 3 बार, तो तीसरी बार तो ऐसे अधिकार पूर्वक कहा कि ताई माँ को लेके आना। और फिर चौथी बार ऐसे कहा जैसे अगर ताई महाराज को लेके नहीं आएंगे तो आपको आने नहीं देंगे। तो ताई महाराज आप ही बता दीजिए क्या करना है हमको।